हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चे की कस्टडी के बारे में। कानून क्या कहता है, कस्टडी ऑफ चाइल्ड के बारे में क्या कानून है, बच्चे की कस्टडी से रिलेटेड क्या प्रोसीजर है कि अगर आपको बच्चे की कस्टडी चाहिए तो आपको क्या प्रोसीजर करनी पड़ेगी, किस कानून के तहत आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, कानून क्या कहता है इसके बारे में, और बच्चे की कस्टडी देते वक्त जो है कोर्ट क्या बातें ध्यान में रखती है, इसके बारे में सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कस्टडी ऑफ चाइल्ड के बारे में, यानी कि बच्चे की कस्टडी के बारे में बात करते हैं। तो प्रोसीजर के बारे में बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 26 में ये बताया गया है कि जो कस्टडी ऑफ चाइल्ड है वो किसे मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और आप बात करें कि बच्चे की कस्टडी के बारे में, तो अगर आपका यानी कि हस्बैंड और वाइफ का अगर फैमिली कोर्ट में कोई केस चल रहा है, चाहे वो मेंटेनेंस से रिलेटेड हो या फिर डिवोर्स रिलेटेड केस चल रहा है, तो अगर आप चाहे तो उसी कोर्ट में आप कस्टडी ऑफ चाइल्ड का जो है केस यानी कि एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उससे रिलेटेड इंटरिम ऑर्डर या फिर फाइनल ऑर्डर भी ले सकते हैं। लेकिन कई कोर्ट ये एक्सपेक्ट करती है, कई कोर्ट ये चाहती है कि आप जो डिवोर्स का केस आपका चल रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में या फिर मेंटेनेंस से रिलेटेड अगर कोई केस चल रहा है, तो उस कोर्ट में आप जो कस्टडी ऑफ चाइल्ड के केस न लगाकर, एप्लीकेशन न लगाकर अलग से अलग कोर्ट में आप जो है कस्टडी ऑफ चाइल्ड की जो है एप्लीकेशन या फिर केस लगाए तो वो प्रीफरेबल रहता है। और मेरा भी आपसे यही एडवाइस है कि अगर आपका किसी कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में अगर आपका हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स का या फिर जो मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई भी अगर केस चल रहा है, तो उस कोर्ट में कस्टडी ऑफ चाइल्ड की एप्लीकेशन या फिर केस न लगा के अलग से गार्डियनशिप एक्ट के तहत आप केस लगाए। अब बात करते हैं कि बच्चे की कस्टडी के लिए केस फाइल कहाँ करें। तो देखिए, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि गार्डियनशिप एक्ट के तहत आपको सेक्शन 7 के तहत आप बच्चे की कस्टडी के लिए यानी कि कस्टडी ऑफ चाइल्ड के लिए आप केस लगा सकते हैं। लेकिन आपको कहाँ पर लगाना होगा वो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब भी जो बच्चा जहाँ रह रहा है वहाँ पर आपको उस शहर में या वहाँ पर आपको केस लगाना होगा। यानी कि बच्चे का जो अभी का जो परमानेंट एड्रेस है वहाँ जाकर आपको केस करना होगा। यानी कि अगर बच्चा मदर के पास है और वो मदर दूसरे शहर में रह रही है, तो जहां मदर रह रही है और बच्चा जहां रह रहा है अभी परमानेंट उसका जहां पर है उस शहर या गांव में जाकर आपको यहां पर केस करना होगा। वो आप अपने जो है एड्रेस पर जो है आपके शहर में केस, बच्चे की कस्टडी के केस नहीं लगा सकते। यानी कि बच्चे का जो परमानेंट एड्रेस है वहां पर जाकर आपको केस फाइल करना होगा। अब बात करता हूं कि जनरली ये होता है कि अगर 5 साल से कम उम्र का बच्चा है तो ऑर्डिनरी कस्टडी की बात करें तो वो मदर को ही मिलती है। लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं कि ये ऑर्डिनरी कस्टडी की बात हो रही है। लेकिन अगर कोई सीरियस रीजन है, कोई सीरियस एलिगेशन है मदर के ऊपर, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको कोर्ट को जो सीरियस रीजन आप बताते हैं, कन्विंस करते हैं सीरियस रीजन के आधार पर, तो 5 साल से भले ही छोटी की उम्र का बच्चा हो वो पिता को उसकी कस्टडी मिल सकती है। लेकिन जनरली ये होता है कि ऑर्डिनरी अगर कस्टडी की बात होती है तो वो 5 साल की कम उम्र का बच्चा होता है तो उसकी कस्टडी जनरली यहाँ पर मदर को ही मिलती है। लेकिन सीरियस रीजन होता है तो उसमें पिता को भी कस्टडी मिल सकती है। अब बच्चे की कस्टडी से रिलेटेड जो एक्सेप्शन है इसके बारे में बात करें कि कब किसी व्यक्ति को बच्चे की कस्टडी नहीं मिल सकती है। इसके बारे में बात करें तो अगर कोई व्यक्ति पहले हिंदू था और बाद में उसने अपना जो धर्म है, रिलीजन है, वो चेंज कर लिया है और आज अभी वो हिंदू नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत यहाँ पर बच्चे की कस्टडी उसे नहीं दी जा सकती, चाहे वो पिता हो या फिर माता हो। यानी कि अगर पहले हिंदू था, अब रिलीजन चेंज कर लिया है, चाहे माता ने रिलीजन चेंज कर लिया हो, चाहे पिता ने रिलीजन चेंज कर लिया हो, जिसने भी रिलीजन चेंज कर लिया है उसे बच्चे की कस्टडी नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ दूसरा भी यहाँ पर यह एक्सेप्शन है कि अगर चाहे माता या फिर पिता के द्वारा अगर संन्यास ले लिया जाता है, यानी सन्यासी
बन जाते हैं किसी एक के द्वारा, तो जो सन्यासी बन जाता है उसे भी बच्चे की कस्टडी यहाँ पर नहीं दी जाती है। तो ये दो कंडीशन है कि बच्चे की कस्टडी ऐसी इन दो कंडीशनों के आधार पर नहीं दी जाती है कि अगर कोई सन्यासी हो जाता है या फिर अगर वो अपना पहले धर्म हिंदू था और अभी धर्म उसने चेंज कर लिया है तो उनको बच्चे की कस्टडी नहीं मिलती है। अब बात करते हैं कि बच्चे की कस्टडी देते वक्त कोर्ट किन किन बातों का ध्यान रखता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो बच्चे की कस्टडी देते वक्त कोर्ट बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हैं। जनरली कोर्ट ये भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो बच्चे को अकेले में कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करके बच्चे को अकेले में पूछा जाता है कि आप किन के साथ रहना पसंद करोगे, ये भी पूछा जाता है। इसके साथ साथ जो कोर्ट के द्वारा ये देखा जाता है कि बच्चे का जो वेलफेयर है वो कहाँ बेटर रहेगा, बच्चे को एजुकेशन कहाँ ज़्यादा अच्छा मिल सकता है और बच्चे का डेवलपमेंट कहाँ पर ज़्यादा अच्छा हो सकता है, उसका भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। इसके साथ साथ कोर्ट ये भी देखती है कि पेरेंट्स है जो कि कौन क्या वर्क कर रहा है वो भी देखा जाता है कि अगर वो वर्क कर रहे हैं, चाहे दोनों, अगर माता और पिता दोनों वर्क कर रहे हैं तो वो क्या वर्क कर रहे हैं, और अगर वर्क कर रहे हैं तो क्या बच्चे के एजुकेशन में, बच्चे के डेवलपमेंट में क्या वो टाइम दे पाएंगे, समय दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या फिर बच्चे के वेलफेयर में उनका वो कौन अच्छा सा डेवलपमेंट और वेलफेयर कर सकता है, कौन बच्चे को एजुकेशनल डेवलपमेंट वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर सकता है। वो सारी बातों का यहाँ पर देखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। इसके बाद ही बच्चे की कस्टडी का यहाँ पर फैसला होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि जो बच्चे के रिगार्डिंग जो पेरेंट्स का एटीट्यूड किस तरह का है वो भी देखा जाता है कि जैसे कि बच्चे को डांटते हैं या नहीं डांटते हैं, किस तरीके से बच्चे के साथ उनका व्यवहार है वो भी यहाँ पर जांचा जाता है। और इसके बाद ही कोर्ट सारे पहलुओं को, यानी कि बच्चे का वेलफेयर है, एजुकेशन है और पेरेंट्स का जो है उनका जो वर्क है, वो सारी बातों का ध्यान रखते हुए फिर बच्चे की कस्टडी का फैसला करते हैं। एक और बात बता दूं कि जो कस्टडी ऑफ चाइल्ड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जॉइंट कस्टडी भी मिल सकती है। अब जॉइंट कस्टडी यानी कि दोनों को कस्टडी बच्चे की मिल सकती है। इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर माता को बच्चे की कस्टडी दी जाती है तो बच्चा है जो है पिता को मिस करेगा, और अगर जो पिता को बच्चे की कस्टडी दी जाती है तो बच्चा माता को मिस करेगा। अब माता और पिता दोनों की लड़ाई के बीच में यहाँ पर बच्चे का क्या कसूर, बच्चे की कौन सी गलती है, वो क्यों इसका जो है नतीजा भोगते। तो इसमें कई बार क्या होता है कि चाहे अगर कस्टडी माता के पास गई हो बच्चे की या फिर पिता को दे दी गई हो, लेकिन जो अदर पार्टी है यानी कि अगर, तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट में कि उन्हें जो है बच्चे से मिलने की अनुमति दी जाए। तो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट स्पेसिफिक ऑर्डर करते हैं और इसमें समय, अनुचित समय यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि बच्चे को भले ही माता के पास या फिर पिता के पास, जिसको भी अगर कस्टडी दी गई है, तो जिसे कस्टडी नहीं मिली है वो बच्चे को कब कितने समय में मिल सकता है, यानी कि हफ्ते में मिल सकता है एक बार, या फिर 15 दिन में एक बार, या फिर महीने में, जो भी स्पेसिफिक टाइम होता है, जो स्पेसिफिक ऑर्डर किया जाता है, जिससे बच्चे को ऐसा ना लगे कि वो अगर माता के पास उसकी कस्टडी गई है तो वो पिता को मिस करे, और अगर पिता के पास उसकी कस्टडी गई है तो वो माता को मिस करे, ऐसा ना हो। इसीलिए अगर जो जॉइंट कस्टडी भी इसमें हो सकती है। तो ये प्रोसीजर होती है जो कस्टडी ऑफ चाइल्ड के बारे में कि बच्चे की कस्टडी अगर दी जाती है तो कब किस तरीके से आप केस फाइल कर सकते हैं, कोर्ट किन किन बातों का ध्यान रखती है, और अगर एक पक्ष में कस्टडी का ऑर्डर हो जाता है तब भी आपके पास ये मौका होता है कि आप अपने बच्चे से मिल सकते हैं और जो है स्पेसिफिक ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट से करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसा ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो आपको मिलते रहें। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।